आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं या कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे 3 दशक पहले एक पूरी बस्ती को हैरत में डाल दिया था। एक मासूम सी लड़की पूजा, जिसकी हर ख्वाहिश बिना बोले पूरी होने लगी। पहले सबको लगा कि शायद किस्मत पूजा पर मेहरबान है, मगर किसी ने यह नहीं जाना कि यह मेहरबानी नहीं, एक गैर इंसानी वजूद की ऐसी मोहब्बत है जो एक दिन उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। कहते हैं कि आज भी उस पुराने घर से रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती है। क्या वो पूजा है? क्या वो अब भी लौटने की कोशिश कर रही है? तो दोस्तों आइए सुनते हैं पूजा और जिन्नात की एक ऐसी हकीकी कहानी कि जिसमें मोहब्बत और खौफ की दास्तान भरी हुई है जो आपके बदन के रोम रोम को कपकपा देगी। दोस्तों ये कहानी है 1990 के दशक की। उस दौर में एक लड़की रहती थी, नेहा। खूबसूरत, मासूम और बेहद सादा। चेहरा जितना प्यारा, दिल भी उतना ही उसका पाक था। हर जुमा यानी शुक्रवार के दिन वो मस्जिद जाया करती थी, गरीबों की मदद करने और अपनी सहेलियों से ऐसे मोहब्बत की उनके लिए जान दे दे। काश वो उस रात घर के अंदर ही रहती। ये अक्टूबर की ठंडी शाम थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसकी एक सहेली थी फराह, जिसकी शादी थी। अक्टूबर का महीना था, हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत थी, मगर फिजा में अजीब सा सन्नाटा भी था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पूजा की सहेली फराह की शादी थी। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। सारी सहेलियां प्लान बना रही थी कि सब पूजा के घर इकट्ठा होंगी, वहां से तैयार होकर जाएंगी। पूजा उस दिन बहुत खुश थी। सुबह से ही घर में गीत गुनगुनाती रहती थी। उसने अपने लिए एक लाल रंग का जोड़ा निकाला था। उस जोड़े में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई मलिका हुस्न हो या शहजादी हो, मगर क्या पता था कि उस लाल रंग ने एक और की नज़र खींच रखी थी। शाम के वक्त नेहा तैयार हो गई। उसने परफ्यूम लगाया, जेवर पहना और देखो लग रही थी बिल्कुल चांद की रानी। उस ज़माने में बिजली का मसला आम था। बिजली जाने के वक्त घर में बैठना मुश्किल हो जाता था। अब जो पूजा थी उसने सोचा कि क्यों ना बाहर निकलकर कुर्सी लगाकर बैठ जाऊं। सहेलियां आएंगी तो साथ में चली जाऊंगी। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। पूजा बाहर बैठी हवा में एक अजीब सी खामोशी को महसूस कर रही थी। ऐसे में अचानक बिजली चली गई और पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में कुछ हुआ। पूजा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पैरों को बहुत ज़ोर से, बहुत एहतियात से और बहुत प्यार से छुआ। बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में माँ किसी सोते हुए बच्चे को जगाती है, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। पूजा का दिल ज़ोर से धड़का। वो घबरा गई। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी। इधर उधर देखने पर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिल्ली या कुत्ता होगा, उसने ये सोचकर अपना वहम झटकार दिया। फिर थोड़ी देर बाद सहेलियां आ गई। हंसी मजाक में सब शादी में चली गई। पूजा ने उस वक्त जो हुआ था उसे भुला दिया, लेकिन उस वक्त ने शायद पूजा को नहीं भुलाया था। अगले दिन जब पूजा सुबह उठी तो उसके कमरे में एक ऐसी मिठास भरी खुशबू थी कि दिल खुश हो गया, जैसे रातों रात किसी ने सबसे महंगा इत्र उसके कमरे में छिड़क दिया हो। पूजा ने सोचा कि माँ ने कोई नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में वो अपनी माँ के पास गई और कहा, अम्मी मैं शहर वाली मिठाई खाना चाहती हूँ, वो जो अनारकली बाजार में मिलती है ना। माँ ने कहा, बेटा आज जुम्मे का दिन है, तुम्हारे अब्बू ने मस्जिद जाना है लोगों की मदद करने, शाम को वापसी में वो ले आएंगे। पूजा को थोड़ी मायूसी हुई, मगर कोई बात नहीं, सब्र कर लिया। मगर जब शाम को अपने कमरे में आई तो क्या देखा, एक सुनहरे डब्बे में वही मिठाई रखी थी, बिल्कुल ताज़ा, जैसे अभी अभी दुकान से आई हो। पूजा बहुत खुश हो गई। सोचा कि आज पापा को इतनी जल्दी मेरी ख्वाहिश का ध्यान रह गया, और वो तो लोगों की मदद करने जाने वाले थे, लेकिन आज वो पहले ही मेरे लिए मिठाई लेकर आ गए बाजार जाकर। फिर वो सोचने लगी कि पापा तो शायद शहर से सीधा घर आ गए थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैंने मिठाई मांगी थी। अगले कुछ दिन में पूजा की हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी होने लगी। किसी की लाल चूड़ियाँ देखी, वो मिल गई। किसी की लिपस्टिक पसंद आई, वो आ गई। पहले तो पूजा ने सोचा कि माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, मगर फिर उसने गौर किया कि यह चीज़ें तो उसने मांगी भी नहीं थी, बस दिल में सोचा था और वो मिलती जा रही थी। एक दिन पूजा अपनी सहेली के घर गई। वहाँ उसकी सहेली के पास नई ईयरिंग्स थी, बहुत प्यारी। पूजा के दिल में आया कि काश मेरे पास भी ये ईयरिंग्स होती। बस सिर्फ सोचा था, घर आकर देखा तो वही बालियाँ, वही ईयरिंग्स उसके बेड के साइड टेबल पर रखी थी। अब पूजा को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि उसने नज़रअंदाज कर दिया।
असली आजमाइश तब हुई जब पूजा एक बड़े घर की शादी में चले गई। अब जो है ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली थी जिससे पूजा को समझ में आने वाला था कि उसके साथ ये सब कोई आम चीज़ नहीं है। वहाँ जहाँ वो शादी में गई थी बड़े घर की, एक अमीर खानदान की लड़की थी जिसके गले में हीरो का हार था। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी कि किसी के गले में हीरो का हार हो। आम घरों में तो सोने का जेवर भी मुश्किल था। पूजा का दिल भर आया, सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। घर आकर उसने माँ से कहा, अम्मी मुझे भी ऐसा हीरो का हार चाहिए। माँ ने समझाया, बेटा ये हमारी हैसियत से बाहर है, हम आम लोग हैं, इतना महंगा नहीं खरीद सकते। पूजा को बुरा लगा मगर वो समझ गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे तकिए के नीचे एक ऐसा ही हीरो का हार रखा हुआ दिखा जो वो शादी वाला भी फीका लगता। ऐसा हार उसके तकिए के नीचे रखा हुआ था। अब पूजा के होश उड़ गए। ये नामुमकिन था, घर में इतने पैसे कहाँ थे और माँ बाप ने तो मना भी कर दिया था। पूजा ने हिम्मत करके एक तजुर्बा किया। दिल में सोचा कि उसे एक रेडियो चाहिए। उस ज़माने में रेडियो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि ये 90s का दौर था जहाँ पर कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ उस बड़े घर में ही होती थी जहाँ बहुत पैसा हो। अभी उसने ख्वाहिश ही की थी कि फिर से उसके सामने रेडियो आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके होश उड़ चुके थे। उसने हिम्मत करके ये तजुर्बा तो कर लिया था लेकिन उसे समझ आ चुका था ये सारे के सारे मामलात गैर मामूली हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना मुझे लग रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और तजस्सुस भी हो रहा था। एक रात जब घर में सब सो गए तो पूजा ने अपने कमरे में आवाज़ लगाकर कहा, कौन हो तुम, सामने आओ, जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। और उस रात जो हुआ वो पूजा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। कमरे में सब कुछ हिलने लगा, धूल और मिट्टी उड़ी और एक साया इंसान की शक्ल में बदल गया। पूजा के सामने एक नौजवान खड़ा था, बिल्कुल उसी की उम्र का, खूबसूरत, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। पूजा डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी मगर दरवाज़ा बंद हो गया। उस मखलूक ने कहा, डरो मत पूजा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने बताया कि वो एक जिन्नात है। शादी वाली रात जब पूजा लाल जोड़े में बाहर बैठी थी वो उसे देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। पूजा तुम इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। मैंने तुम्हारे पैर छुए थे, तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। पूजा को पहले तो बहुत डर लगा मगर जिन्नात ने कहा, देखो पूजा, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया है? मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ पूजा ने जो फैसला किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पूजा ने सोचा कि यह जिन्नात इतने दिन से मेरे साथ है, कोई मसला नहीं किया और मेरी सब ख्वाहिशें भी पूरी कर रहा है, तो क्या ही बुराई है। उसने जिन्नात से दोस्ती कर ली। 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। जिन्नात उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा, उससे बात करता रहा, उसका साथ देता रहा। पूजा को लगा जैसे उसे कोई दोस्त मिल गया है, मगर यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती थी। जब पूजा की शादी एक उसके घर वालों ने एक लड़के से तय कर दी तो वो जिन्नात नाराज़ हो गया, उसे गुस्सा आ आया और कहने लगा, पूजा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो चिल्लाया। पूजा ने समझाया, ये दुनिया के रिश्ते हैं, मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। बहुत मुश्किल से जिन्नात मान तो गया लेकिन उसके दिल में शोले भड़क रहे थे। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। शादी के बाद पूजा अपने शौहर के घर चले गई। जिन्नात भी उसके साथ गया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन पूजा का शौहर सीढ़ियों से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। ससुराल में सब पूजा को मनहूस कहने लगे। इस लड़की के आने के बाद से ही घर में मुसीबतें आ रही है। पूजा को पता कहाँ था कि यह जिन्नात का काम है। उसने बहुत सोचा विचारा और फिर उस जिन्नात को बुलाया और उसे कहा, इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरे शौहर हैं वो जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। उसने जिन्नात को बहुत डांटा। ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे कहा था कि शादी के बाद कोई मुदाखलत नहीं करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मुझे पता है इसके पीछे तुम ही हो। जिन्नात वहाँ से तो चला गया लेकिन अब एक नया मसला पेश आने लगा। पूजा के पास नई नई चीज़ें आती रहती। शौहर शक करने लगा, ये सब कहाँ से आ रहा है? घर में तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें ये सब ला कर दूँ। ससुराल के ताने, शौहर के शक और जिन्नात की हसद पूजा की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाती जा रही थी। आखिरकार पूजा ने वो फैसला किया जिसका अंजाम उसके लिए बुरा साबित हुआ। उसने जिन्नात से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जिन्नात ने कहा, पूजा, तुम मुझे पसंद हो और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मगर पूजा ने नज़रअंदाज किया, नहीं, तुम मेरे लिए मुसीबत हो, चले जाओ। एक पल के लिए जिन्नात खामोश हो गया लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। ठीक है पूजा, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे बिना तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। अगले दिन से पूजा की ज़िंदगी एक बुरा ख्वाब बन गई। जहाँ पहले उसके कमरे में खुशबू आती थी
अब एक ऐसी गंदी दुर्गंध, ऐसी बदबू आने लगी कि दूर से पता चल जाता था कमरे में कचरा फैला रहता। कितनी भी सफाई करे वापस आ जाता। पूजा के कपड़ों से, उसके जिस्म से भी बदबू आने लगी। कोई साबुन इत्र कुछ काम नहीं कर रहा था। शौहर उससे बिल्कुल दूर हो गया। ससुराल में सब ताने मारते। पूजा रोती रहती मगर कोई सुनता नहीं था। आखिरकार पूजा ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। माँ उसे एक मशहूर आलिम साहब के पास ले गई। आलिम साहब ने कहा, बेटा तुमने बहुत गलती की है। ये बहुत खतरनाक जिन्नात और सर्कस जिन्नात होते हैं। अब तुम्हारे से वो बदला ले रहा है। ये कोई तुम्हारे साथ आम चीजें नहीं हो रही, बल्कि ये वो जिन्नात ही कर रहा है। उन्होंने पूजा को एक तावीज़ दिया। जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मगर ध्यान रखना, अगर ये कभी गिर जाए या तुम गलती से भी उसे उतार दो तो वो तुम्हें ले जाएगा हमेशा के लिए, और वो इस तावीज़ के बाद तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुम्हें किसी भी तरह से इस तावीज़ को उतारने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम किसी भी हाल में इस तावीज़ को ना उतारना। कुछ साल बाद जब ये सब मामला पुराना हो जाएगा तो हो सकता है वो तुमसे दूर चला जाए, लेकिन ये तावीज़ मत उतारना। तावीज़ गलती से इधर उधर रखा जाए तो फ़ौरन हमारे पास आना, हम तुम्हें दूसरा तावीज़ दे देंगे। उसके बाद पूजा ने वो तावीज़ नहीं उतारा और धीरे धीरे पूजा की ज़िंदगी अब पटरी पर आने लगी। यानी कि पूजा जो है वो उसकी ज़िंदगी को सुधारने लगी। कुछ महीने गुजरे कि पूजा की ज़िंदगी पटरी पर तो आ गई थी। शौहर से रिश्ता भी सुधर गया। फिर एक दिन, ये नवंबर की बात थी, पूजा किसी काम से घर से निकली। वो कभी घर वापस ही नहीं आई। उसे हर जगह ढूंढा गया। पुलिस, अखबार और टीवी वालों सब ने कोशिश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उसकी वालिदा जब पूजा के घर की छानबीन करने लगी तो उन्हें वो तावीज़ मिला जो वो आलिम साहब ने दिया था। वो समझ गई कि मेरी बेटी को वो जिन्नात ले गया है। दोस्तों, आज भी उस कमरे से जो पूजा का था आवाज़ आती है, और अब पूजा के ससुराल वाले भी उस कमरे में और उस घर में नहीं रह पाए, क्योंकि उस जिन्नात ने उनका भी जीना हराम कर दिया। आज वो घर खंडर बन चुका है और वहाँ से पूजा के रोने की आवाज़ें आज भी आती हैं। आलिम साहब से पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि अब हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो दोस्तों, हर वक्त जिन्नात की स्टोरी में मोहब्बत और वफादारी नहीं होती। कभी कभी जिन्नातों की दोस्ती हमारे लिए बहुत भारी भी पड़ जाती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमें कोई कहानी देना चाहते हैं तो हमारे पेज फेसबुक पर माय स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमें अपनी कहानी शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को आप लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने की।